दोस्तों आज हम बात करेंगे कबीरदास के उन 4 दोहों की जो आपकी लाइफ में, बिजनेस में सफलता के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए आपका पूरा साथ देंगे। तो बस आपको इन 4 दोहों को बड़ी ही ध्यान से सुनना होगा और इन दोहों से आपको भर भर के मोटिवेशन मिलेगा। नंबर 1, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी इस दोहे से हमें समझाते हैं कि जमाना बीत गया है तुम्हें माला को फेरते फेरते, लेकिन तुम्हारे मन की बुद्धि नहीं बदली। तुम अभी भी वही के वही हो। सालों लगा दिए हैं तुमने इस माला के मनके को घुमाने में, लेकिन तुम्हारे मन को अभी भी शांति नहीं मिली। इसलिए माला के मनके को घुमाना छोड़कर तुम अपने मन का ध्यान करो, मतलब अपने मन के विचारों को शुद्ध करो। दोस्तों कुछ लोग बहुत पूजा पाठ, भजन, कीर्तन करते हैं, पर उनके मन में दूसरों के प्रति हमेशा मेल रहता है। वो हर वक्त दूसरों का बुरा चाहते हैं। इसलिए कबीरदास जी ऐसे लोगों को सलाह देते हैं कि पूजा पाठ के साथ साथ अपनी सोच भी बदलो और किसी का बुरा मत करो। नंबर 2, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में दूसरों की बुराई ढूंढने निकला था, मगर पता नहीं क्यों मुझे सारे संसार में कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। फिर मैंने अपने दिल में झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे बुरा प्राणी हूँ। ठीक उसी तरह एक बिजनेसमैन भी अपने कॉम्पिटिटर की कमियों को देखता रहता है, लेकिन वो अपने बिजनेस पर ध्यान ही नहीं देता है कि मेरे बिजनेस में या मेरे में कमी क्या है। अगर वो अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दे तो उसे पता चलेगा कि सारी कमी मेरे में या मेरे धंधे में ही है। नंबर 3, निंदक न्यारे राखिए, आंगन पुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। मतलब जो हमारी निंदा करते हैं उसे तो अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि उसकी निंदा से हम सतर्क होकर गलती नहीं करते, क्योंकि वो हमारी कमियों को बताकर बिन पानी बिन साबुन के हमारे स्वभाव को शुद्ध कर देते हैं और हमारा स्वभाव उत्तम और निर्मल होता चला जाता है। मतलब निंदक का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो हमें टाइम टू टाइम हमारी गलतियां बताता रहता है, जिससे हम उन गलतियों में सुधार करते चले जाते हैं। और इसी तरह हमारे जीवन में निंदक सफलता के रास्ते में बहुत मदद करता है। नंबर 4, करता था तो क्यों रहा, जब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का, अब आम कहाँ ते खाए। इस दोहे से कबीर जी हमें समझाते हैं कि जिन बुरे कामों को तू करता था वो तूने क्यों किए और अब करने के बाद पछताने का क्या फायदा। और अगर तूने अपनी जिंदगी में बबूल के पेड़ बोए हैं तो तुझे कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिल सकते। मतलब तुम जैसा काम करते हो तुम्हें वैसा ही फल मिलता है। और जब हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे इस काम का क्या रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में ऐसा काम करना चाहिए कि आगे आने वाले समय में हमें पछताना ना पड़े। और हमें सफलता के रास्ते में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई रास्ता ना अपनाएं जो आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दे।